दोस्तों, अगस्त 2018 से दिसंबर 2020 तक सेंसेक्स इंडेक्स की रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो। 38,000 का इंडेक्स अगस्त 2018 से दिसंबर 2020 तक 38,000। इन्वेस्टर्स का एक सवाल कि ये मार्केट ऊपर जाएगी कब। फिर आया फरवरी 2020। फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक सेंसेक्स 40,000 से करेक्ट होकर के 25,000 आ गया। फिर इन्वेस्टर्स ने पूछा कि मार्केट और कितनी करेक्ट होगी। फिर अगस्त 2020 से फरवरी 2021 तक सेंसेक्स आ गया 50,000। इन्वेस्टर्स का सवाल बदल गया और उन्होंने पूछा कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगी। फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक 50,000 का सेंसेक्स पहुंच गया 55,000। अब निवेशक पूछते हैं कि ये मार्केट गिरेगी कब। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मार्केट में करेक्शन आएगा कब। और कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बहुत सिंपल 4 पॉइंट्स को आपको नजर रखना है। और 4 पॉइंट्स में से सबसे पहली बात है खबरें, न्यूज। 3 तरह की न्यूज पर आपको नजर रखना है। पहली खबर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट चाहे वो आरबीआई द्वारा बढ़ाए जाएं या फिर फेड द्वारा बढ़ाए जाएं, 1, 2, 3 क्वार्टर्स में अगर 1.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो समझ लीजिए कि कॉमन इंटेंशन है आरबीआई और फेड की मार्केट से लिक्विडिटी को सक करने का। और अगर मार्केट्स में से लिक्विडिटी को सक किया गया तो करेक्शन आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्ड एंड अदर एसेट क्लासेस। हमें यह पता है कि जब इक्विटी रिटर्न्स देती है तो सिर्फ इक्विटी रिटर्न्स देती है, पर अगर गोल्ड, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर और एसेट्स या फिर प्रॉपर्टीज के अंदर अचानक रेट बढ़ने शुरू हो जाएं तो समझिएगा कि करेक्शन कहीं पास ही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मार्केट में अचानक सर्किट्स लगने शुरू हो जाएं, लोअर सर्किट्स लगने शुरू हो जाएं और आपको ये लगे कि ये मौका है तो समझ लीजिएगा कि करेक्शन करीब है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप और हम सभी इन्वेस्टर्स ये भूल जाएं कि मार्केट में करेक्शन आएंगे, करेक्शन तभी आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 15 अगस्त में हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और आने वाले 25 साल हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि 35 वर्ष की आयु से कम के 65% लोग सिर्फ हिंदुस्तान में हैं और ये विश्व में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा युवा राष्ट्र बनाते हैं। पूरा विश्व इस समय हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके देख रहा है और हम इस देश का हिस्सा हैं, हम यहाँ पर निवेशित हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, ये हमेशा याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।